Hello everyone, how are you? This is Dharmen Kumar and welcome to the Raghuvansh Government School online classes. Dear students, as you know, we have started a new chapter in political science. चैप्टर का नाम था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है। इस चैप्टर में हमने देखा कि क्लास में कुछ डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं और टीचर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो लोग और हम उनकी स्टडी उसके थ्रू समझ रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या क्यों है और ये बना कैसे डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हम कुछ इंटरेस्टिंग कार्टून्स को हमने रीड किया था यस्टरडे, आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना। सो ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 5। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। माल पार्टीज एंड फ्रॉड्स। इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that embed the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilians cabinet is supervised by National Security Council, which is designated by military officers. स्टोरी में हम देख रहे थे कि कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेसी में हम जो डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट देख रहे थे, इसमें था डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का एक एग्जांपल हम देख रहे थे परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान में थे। उनका जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इलेक्शन में हम वो जैसे वो मतलब लीगली तरीके से लड़े और इलेक्टेड भी हुए, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने किस तरह से अपनी तानाशाही स्टार्ट की, तो उसकी स्टोरी हम यहाँ पे देख रहे थे। सो पाकिस्तान हैज इलेक्टेड representatives has some powers, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself। मतलब क्या है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि जिनको पब्लिक ने जो पब्लिक से रिप्रेजेंट करते थे जिनको, तो उनके पास थोड़ी सी लिमिटेड पावर थी, बट जो असली पावर थी, जो मेन पावर थी, ठीक है, वो किसके पास थी, वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी और उसके पास थी परवेज मुशर्रफ के पास थी। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। बहुत सारे कारण हैं जो कि क्लियर हैं जिसके वजह से हम जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, इनको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। बट टेल अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज कैन वी से दैट द रूलर्स आर एक्टेड बाय द पीपल्स इन पाकिस्तान। बट लेट अस, हम कह सकते हैं ऑन वन ऑफ देम, उनमें से एक, वी कैन से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल इन द पाकिस्तान। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रूलर्स, जो मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रूल करते हैं पाकिस्तान पर? नो, क्यों थोड़ी देर नहीं कह सकते। पीपल्स में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। जो पीपल्स हैं वो इलेक्टेड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनको चुनते हैं इलेक्शन में। वो सोचते हैं कि जो इलेक्टेड है, जो मतलब इलेक्टेड पर्सन जो है वो चुनाव में जो नॉमिनेट हुआ है वो द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में उसका क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा। बट वो ऐसा नहीं करता। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वे फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। द पावर ऑफ टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ। द पावर ऑफ टेक फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर थी वो आर्मी जनरल्स के पास थी और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। एंड नॉन ऑफ देम दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, उनके पास नहीं थी जो कि
जिन्होंने लोगों ने इनको चुना था, रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के, उनके पास नहीं थी पावर। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, ये बहुत बार होता है डिक्टेटरशिप में और मोनार्की में। दे फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इन विच दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। बहुत बार क्या होता है, दे फॉर्मली मतलब सिर्फ दिखाने के लिए लोगों में इलेक्शन होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड होकर असेंबली में भी जाते हैं, बट जो रियल पावर होती है उनके पास नहीं होती है, रियल पावर किसी और के पास होती है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं पर्सनली नहीं लीजिएगा, आप उसको मैं बताऊं कि जब हमारे कंट्री में डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जब थी तो रियल पावर आप सबको पता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थी। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। In a few countries, the real power was with us external power and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. इस तरह जो रूल होता है हम उसको people's rule नहीं कह सकते। This gives a first feature. यह हमको एक फीचर देता है, in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. जो फाइनल डिसीजन पावर है वो उन लोगों के पास होना चाहिए जो इलेक्टेड हुए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड होकर आए हैं इलेक्शन में, उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे पहला फीचर मिला है डेमोक्रेसी। फ्री एंड देयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिटर्स इन चाइना, हम स्टडी कर रहे हैं कौन सी, चाइना की। Elections are regularly held after every 5 years. चाइना में क्या होता है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। For electing the country's parliament called Quanguo Renmin Debyo Dahu National Democratic Congress. The National People's Congress has the power to अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकती है। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ओवर द चाइना। उसके पास कितने जो इलेक्टेड पीपल हैं वो 3000 जो पीपल्स हैं इलेक्टेड फ्रॉम द चाइना उसके पास हैं, उस पार्टी में हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, जो कि कुछ मेंबर हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड हुए हैं, आर्मी के द्वारा। बिफोर कॉन्स्टिट्यूटिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन मतलब इलेक्शन होने से पहले अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कैंडिडेट को किसका अप्रूवल चाहिए? अगर कोई कैंडिडेट है वो इलेक्शन में फॉर्म भरना चाहता है तो उसको सबसे पहले किसका अप्रूवल चाहिए? कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट चाहिए। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आर 8 स्मॉलर पार्टीज अलायंस टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड ऑन द 2003 और 2003। 8 स्मॉल पार्टीज थी चाइना में, उनका अलायंस था, उन्होंने अलायंस करके एक बड़ी पार्टी बना ली जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनी। ठीक है, सिर्फ उन्हीं का जो मेंबर है, ठीक है, वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ऐसा हुआ कब? 2002 और 2003 में। आपने ये जो डायग्राम देखा था कार्टून, ये सिर्फ उसी को मतलब सीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, लेकिन कुछ हद तक चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है। Party or smaller parties alliance to get in favor allowed to contest election held in 2002-2003. The government is always formed by the Communist Party. Since its independence in 1930, Mexico held election after every 6 years. ऐसा ही कब होता था? मैक्सिमम भी होता था, वहां पे भी क्या होता था? आफ्टर 6 ईयर इलेक्शन होते थे। The country has never been under a military or dictator's rule. जो
जो कंट्री था वो हैज नेवर कभी नहीं था, ना डिक्टेटरशिप में था ना मिलिट्री पावर्स में था, बट अंटिल 2000 every election was won by पार्टी कार्ड PRI, बट 2000 के बाद क्या हुआ, सभी इलेक्शन जो PRI जो पार्टी थी सभी उसी के कैंडिडेट जीतने लगे। अब उसके बाद क्या होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में स्टोरी को और अच्छे से रीड करेंगे। सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो।